Growth and potential output. Growth in the labor force and improvements in the labor productivity. It increases the economy's potential output over time. ठीक है. लेबर फोर्स की ग्रोथ का मतलब क्या है? इंक्रीज इन द लेबर फोर्स, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स होंगे इकोनॉमी में, आपके अवेलेबल होंगे इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस फॉर यू, दैट इज नोन एज ग्रोथ इन लेबर फोर्स. ठीक है. एंड उसके साथ साथ दूसरी स्टेटमेंट क्या है? इम्प्रूवमेंट्स इन द लेबर प्रोडक्टिविटी. और वो जो लेबर आपके पास अवेलेबल है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर यू, ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी में भी इम्प्रूवमेंट जो है, इट इंक्रीजेज द इकोनॉमीज पोटेंशियल आउटपुट ओवर टाइम. इसकी वजह से आपकी इकोनॉमी का पोटेंशियल आउटपुट टाइम के साथ साथ इंक्रीज होता जाएगा. लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोस as a result of advances in technology and knowledge coming from investment in capital equipment, education and training. लेबर प्रोडक्टिविटी कैसे ग्रो करेगी? इट विल ग्रो बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट इन दी टेक्नोलॉजी, बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ, एंड नॉलेज कमिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स इन कैपिटल इक्विपमेंट, ठीक है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. एक इंडस्ट्री है, उसमें कारपेट्स जो है, हैंडमेड कारपेट्स पहले बन रहे हैं, ठीक है ना. हैंडमेड कारपेट का मतलब ये है कि लेबर आपको मे भी एक वीक के अंदर एक कारपेट प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, ठीक है ना. लेकिन जब टेक्नोलॉजी आई, मशीनरी आई, ऐसी टेक्नोलॉजी आई कि जिसकी वजह से कारपेट की जो सूइंग है, ठीक है ना, दैट हैज बिकम क्विकर एंड फास्टर. तो लेबर की प्रोडक्टिविटी उसकी वजह से इंक्रीज हो गई है. तो अब एक हफ्ते में कारपेट नहीं बन रहा, मे बी एक दिन में एक कारपेट बन रहा है, ठीक है. एंड ऑफ कोर्स विद न्यू डिजाइन, विद न्यू पैटर्न्स ऑन इट. तो इट इज इंक्रीजिंग दी लेबर प्रोडक्टिविटी. देयरफॉर ये जो एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से भी लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है. नॉलेज की वजह से भी लेबर प्रोडक्टिविटी हो रही है. डिफरेंट सेक्टर्स में जब आप इन्वेस्ट करते हो, यू गेट एन आइडिया एंड नॉलेज अबाउट डिफरेंट वेज ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस अ गिवन गुड, ठीक है. और इसके साथ साथ नॉलेज को फर्दर इम्पार्ट करने में, यानी कि थ्रू एजुकेटिंग पीपल एंड थ्रू ट्रेनिंग देम अबाउट द नॉलेज या अबाउट द एडवांसमेंट्स इन द टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द लेबर प्रोडक्टिविटी. ग्रोथ इन बिजनेस पोटेंशियल आउटपुट होगा तो इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी, ठीक है. इकोनॉमी ग्रो करेगी तो हम बिजनेस साइकिल के जो ऊपर बूम वाले बूम फेज में एंटर हो जाएंगे. In some years, GDP grows very rapidly, and in other years, it actually falls. Okay. GDP कैसी चीज़ है? जब हमारे अगर हम वो ये मैं आप लोगों को जस्ट फॉर एग्जांपल्स कभी कभार लेती हूँ कि 5 years 10 years का ले लो. कभी कभार हम कहते हैं ना कि यहाँ पे जीडीपी बहुत इंक्रीज होती है और इस पर्टिकुलर उसमें जीडीपी डिक्रीज होती है. तो ये हमारे ये हम क्या बता रहे हैं कि उन पर्टिकुलर ईयर्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही थी और उन पर्टिकुलर ईयर्स में इन्वेस्टमेंट कम हो रही थी, ठीक है. जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, लेबर की यूटिलाइजेशन ज़्यादा होती है, तो जीडीपी ग्रो करता है और वेरी रैपिडली ग्रो करता है. फिर ऑल ऑफ अ सडन अगर एक ऐसी सिचुएशन हो हमारे पास कि जिसमें इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम से कम हो रही होती हो, तो उन सालों में फिर ये होता है कि जीडीपी फौरन से गिर जाती है, फॉल कर जाती है, ठीक है. So growth of potential output is also variable, but it is consistently positive. इसी तरह जो ग्रोथ, देखो ना ऊपर हमने क्या बोला फर्स्ट स्टेटमेंट में कि जीडीपी है तो ग्रो किसी साल में ज़्यादा ग्रो करती है, कुछ सालों में, और कुछ सालों में वो जो है फॉल करती है. लेकिन ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल जीडीपी जो है इट इज ऑल्सो वेरिएबल, दैट इज ये भी चेंज करता जाता है. लेकिन क्या है कि इट इज कंसिस्टेंटली पॉजिटिव. ये जो है पॉजिटिव ही रहता है. वाई? बिकॉज इकोनॉमीज में हर वक्त प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो चल रहा होता है. ऐसा नहीं होता कि जिन सालों में जीडीपी नीचे जा रही हो उन सालों में ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल जीडीपी जो है वो नेगेटिव है. नो, ऐसा नहीं है. इट इज स्टिल पॉजिटिव और वो कंसिस्टेंटली पॉजिटिव होता है. वाई? बिकॉज इकोनॉमी का सेटअप रुकता नहीं है. इकोनॉमी जो है उसमें फिर भी आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्शन प्रोसेसेस नजर आ रहे होते हैं, कहीं पे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, हो रहे होते हैं, ठीक है ना. कंजम्पशन इंक्रीज हो जाती है लोगों की. कभी कभार जब कंजम्पशन डिक्रीज हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि
पोटेंशियल जीडीपी जो है वो नीचे जा रही है, नो इट्स स्टिल पॉजिटिव. दीज अप्स एंड डाउन फ्लक्चुएशंस इन द ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी, दे आर डिस्क्राइब्ड एज बिजनेस साइकिल्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो ये जो अप एंड डाउन फ्लक्चुएशंस इकोनॉमी में आ रहे हैं, ठीक है ना, इन द ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी स्पेसिफिकली, दे आर डिस्क्राइब्ड एज बिजनेस साइकिल्स इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी. इसको बिजनेस साइकिल का नाम क्यों देते हैं? वाई? बिकॉज हमारे पास क्या होता है कि ठीक है, इट्स लाइक दिस, ऊपर जाता है नीचे आता है, ठीक है. दीज आर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस, सॉरी, दीज आर द बिजनेस साइकिल्स. ये तो मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन बिजनेस साइकिल ड्रॉ करके दिया कि ग्रोथ, बूम और रिसेशन के फेजेस जो है वो सब एक प्रॉपर फ्लक्चुएशन के साथ हो रहे. बिजनेस साइकिल्स कैन बी लाइक दिस एज वेल, ठीक है, इस तरह से भी हो सकते हैं. ठीक, वापस ही ऊपर चले गए, कभी बहुत ऊपर चले गए, कभी नीचे. These are different types of business cycles and they depend upon the availability of labor supply, technology and of course capital stock कितना होना चाहिए, इकोनॉमी में लोगों के पास नॉलेज कितनी है, और how they are trained in order to cope with these type of situations जहाँ पे इकोनॉमी बिल्कुल नीचे आ गई. सही, these are business cycles. So these up and down fluctuations, इसलिए इनको up and down fluctuations कहते हैं. These up and down fluctuations in the growth of real GDP, ये real GDP की growth को ये show कर रहे हैं. They are described as business cycles in the economy. अब देखो ना, जब आपकी इकोनॉमी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हो, यहाँ पे क्या होता है कि आउटपुट लेवल, ठीक है, आउटपुट लेवल, इतना आउटपुट जब प्रोड्यूस हो रहा है इकोनॉमी में, इसका मतलब ये है कि दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट आउटपुट लेवल. ठीक, अब यहाँ पे भी इकोनॉमी की अपवर्ड मूवमेंट है, लेकिन पोटेंशियल आउटपुट हम पढ़ चुके हैं ना, इकोनॉमी जो है वो पोटेंशियल आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करके दे रहा. मे भी यहाँ पे वो पोटेंशियल आउटपुट के करीब है या पोटेंशियल आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहा है. वाई? बिकॉज देखो ना, इकोनॉमी में इतनी कैपेसिटी थी, इस पॉइंट पे भी इकोनॉमी में इतनी कैपेसिटी है, लेकिन यहाँ पे वो पोटेंशियल आउटपुट प्रोड्यूस करके नहीं दे रहा. लेकिन यहाँ पे इकोनॉमी ने अपनी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को इतने बेहतर तरीके से किया कि मे बी इट इज प्रोड्यूसिंग क्लोज टू पोटेंशियल आउटपुट और इक्वल टू पोटेंशियल आउटपुट. तो देयरफॉर यहाँ पे रियल जीडीपी जो है बहुत ज़्यादा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है ना. यहाँ पे उससे थोड़ी कम है, यहाँ पे उससे थोड़ी कम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस, अगर उसको यहाँ से हम कंपैरिजन करें तो ये बूम इस वक्त इस टाइम पीरियड में इतना ही हो सकता था, इससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज इससे ज़्यादा रिसोर्सेज को वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था. ठीक, और फिर यहाँ पे लोअर पॉइंट पे आ गया. लोअर पॉइंट पे जब आता है तो फिर क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाता है, डिप्रेशन आ जाता है इकोनॉमी में. व्हाट इज डिप्रेशन? इंडस्ट्रीज जो है वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को कम कर देती है, और फिर इसका फिर एक डिफरेंट जो है पूरा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ से इकोनॉमी कैसे निकल के वापस रिकवरी फेज में जाती है और फिर वापस बूम पे आ जाती है. एंड इस फेज को भी स्टडी करने की अपनी एक अलग पूरी थ्योरीज है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद इकोनॉमी नीचे आकर क्यों आ जाती है. लेकिन ये हर इकोनॉमी में इस तरह होता है कि अगर इकोनॉमी हाई स्पीड पे आ जाती है तो वो वापस नीचे चली जाती है. एंड देन अब वो कितना नीचे जाती है ज़रूरी नहीं है वो इतना नीचे आए, ठीक है, वो इतना भी नीचे आ सकती है या इससे थोड़ा सा ऊपर इसका लेवल हो सकता है, बट थोड़ा सा ही नीचे जाती है, फिर ऊपर, फिर नीचे. ये फ्लक्चुएशंस जो है ये हर इकोनॉमी का हिस्सा है, और ये फ्लक्चुएशंस जो है ये हर इकोनॉमी में डिफरेंट साइजेस के होते हैं. इनकी जो साइजेस है या शेप ऑफ दीज बिजनेस साइकिल्स आर नॉट द सेम फॉर एवरी economy. They are particular. They are different. Why? Because every economy has their own situation of employment of output and employment of labor force and productivity of the labor. So therefore, in some years GDP grows very rapidly. जो मैंने आपको अभी ड्रॉ करके दी साइकिल, in other years it actually falls. Growth of the potential output is variable, लेकिन वो क्या है, कंसिस्टेंटली और पॉजिटिव है. ठीक है ना. तो अगर नीचे चला भी जाए वो वापस वो ऊपर की तरफ करता है या ट्रैवल करता है टू द रिकवरी फेज. So in short, what is a business cycle? Yeah, how would you define business cycles? They are short-term fluctuations of actual real GDP. वो जो ब्लू लाइंस में फ्लक्चुएशंस मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है,
those short run fluctuations of actual real GDP जो है they are known as business cycles. business cycles जो है, अब आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल मैं देती हूँ. एक वक्त था कि जब हर बंदे के पास नोकिया फोन होता था, ठीक है. एवरीवन, जब ये मोबाइल्स हमारे पास इंट्रोड्यूस हुए, मैं उन टाइम पीरियड्स की बात कर रही हूँ. एवरीवन इन आवर होम्स, ठीक है, जिसके पास मोबाइल फ़ोन होता था, अगर 3 लोगों के पास या 4 लोगों के पास मोबाइल होता था, तो ज़्यादातर लोगों के पास जो है नोकिया फ़ोन होता था, या सबके पास नोकिया फ़ोन होता था. तो नोकिया उस टाइम पे अपने पीक पे था. लेकिन अब अगर हम देखें, आप लोग अपने घरों में देखो, मैं अपने घर में देखूँ, तो मैक्सिमम लोगों के पास जो है, मे बी मैक्सिमम लोगों के पास सैमसंग या क्यू मोबाइल या दूसरे मोबाइल्स होते हैं. नोकिया फ़ोन ऑलमोस्ट या तो किसी के पास नहीं होता है, या अगर होता भी है तो हम देखते हैं मोस्ट प्रॉब्ली हमारे पेरेंट्स के पास या हमारे घर के सीनियर मेंबर्स के पास होता है, ठीक है ना. वाई? बिकॉज उसमें टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर नहीं आई, ठीक है. और उसके बाद वो जो सिंपलेस्ट उसके जो फ़ोन थे, उसको हमारे बड़े इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जस्ट दे यूज़ इट फॉर कॉलिंग पर्पस, वेयर बाकी जो यंगस्टर्स हैं या जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको टेक्नोलॉजी से ज़्यादा लगाव है, तो वो उसको उतना यूज़ नहीं करते जितना ये बाकी जो मैंने आपको नाम लेते दिए उन मोबाइल फ़ोन्स की तरफ गए. तो नोकिया ने अपने पीक को टच किया. नोकिया अब फिर उसके बाद बहुत नीचे चला गया, लेकिन अब नोकिया भी क्या कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेटेड मोबाइल फ़ोन्स को इंट्रोड्यूस किया. रिकवरी फेज़ में है, लेकिन स्टिल नोकिया फ़ोन्स की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है. अगर हम सिर्फ एक इंडस्ट्री यानी कि नोकिया इंडस्ट्री का बिजनेस साइकिल देखें, तो हम खुद भी अपनी आंखों से उसको फिलहाल देख रहे हैं, ठीक है ना, ऑब्जर्व कर रहे हैं. हम उसका बिजनेस साइकिल अगर ड्रॉ नहीं कर सकते, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये पीक वाले फेज में अभी नहीं है, रादर ये नीचे कहीं लाइक कर रहा है. सैमसंग है, ओप्पो है, और क्यू मोबाइल है, ठीक है ना. ये वो मोबाइल फ़ोन है जिनकी डिमांड जो है वो मैक्सिमम, अगर हम देखा जाए हर घर में ये फ़ोन किसी के पास ऑलमोस्ट होते हैं. तो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में जो है इसी तरह से इकोनॉमी में एक मुल्क की जो जीडीपी है, या तो वो रैपिडली ग्रो करती है या फिर फॉल करती है डिफरेंट अदर टाइम पीरियड्स में. बट ओवरऑल ये कंसिस्टेंटली जो है पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव नहीं रहती. अगर खुदा न खास्ता नेगेटिव हो जाए तो इट इज़ अ वेरी बैड सिचुएशन फॉर एनी इकोनॉमी. बिजनेस साइकिल्स कॉज डिफरेंसेस between actual and potential GDP. जैसे ही अच्छा, ये तो मैंने आपको वैसे ड्रॉ करके जब दिया तो मैंने आपको ये बोला कि इस पॉइंट पे जो है इकोनॉमी जो है मे बी उसका एक्चुअल और पोटेंशियल जीडीपी सेम हो. वो कौन सा पॉइंट था जहाँ पे आउटपुट हाईएस्ट लेवल का था, यानी कि बूम एक ऐसे लेवल पे था जहाँ पे हम ये अंदाज़ा कर सकते थे कि मे बी इस पॉइंट पे दोनों एक्चुअल और पोटेंशियल जीडीपी सेम है. अ फ्यू मिनट्स अगर मेरे लेक्चर को आप रिवाइंड करोगे तो आपको वो ये वाली एक्सप्लेनेशन समझ आ जाएगी. Output gaps measures these differences. In the short run, aggregate demand and aggregate supply model with constant potential output. The gap is. अब output gap हमारे पास क्या होता है? It is the difference between the actual output, कितना output economy में produce हुआ, minus या and the potential output, और या फिर potential GDP, कितना output economy produce कर सकती है, ठीक है. तो ये हमारे पास आउटपुट गैप आ जाएगा. आउटपुट गैप जितना ज़्यादा होगा, हमारे पास क्या होगा, हम कहेंगे कि इकोनॉमी में यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही. आउटपुट गैप जितना कम से कम होता जाएगा, उसका मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो एक अच्छी डायरेक्शन में जा रही है. बिकॉज जितना एक्चुअल आउटपुट हमारा प्रोड्यूस हो रहा है वो पोटेंशियल आउटपुट के इक्वल अगर नहीं भी है, उसके करीब है, ठीक. तो therefore this gap should not be a there should not be a big difference between the potential output and the actual output. So what is the definition of output gap? It is the difference between the actual output and the potential